हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। कल को किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। इसका डिस्कशन करना और इस लेवल को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन 28 का लेंगे, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, आज के दिन हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है 35,800, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसका डिस्कशन हम सबसे लेट करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे जो जरूरी लेवल है उन पे एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आज आपने देखा, पहले हमें एक गिरावट मार्केट में देखने को मिली और मार्केट ने जो सपोर्ट बनाया ये 35,000 पे सपोर्ट बनाया। इसका मतलब अगर कल को भी हमें गिरावट देखने को मिली तो 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए ये एक सपोर्ट लेवल के रूप में आपकी लिस्ट में होना चाहिए। वहीं पे बात करें, जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आ रहा है ये 35,600 नजर आ रहा है। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे कई लॉजिक है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं इन सबको रिमूव करता हूं। यहां पे देखो 28 को, इस लेवल पे बात करें तो इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहीं से मार्केट में गिरावट आई। और फिर आज ही के दिन मार्केट ने यहां पे फिर से एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया और ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट भी दिखाया। उससे पीछे जाइए, 24 को जाइए। 24 को भी देखेंगे, मार्केट ने इसी जोन में जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था और यहीं से मोमेंटम दिखाया था। फिर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया और यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करा। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप 22 को जाएंगे, यहां पे आपको साफ साफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उससे भी पीछे जाइए, आप 16 को जाइए। 16 को इसी जोन में आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, कई जगह दिया भी है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। आपको यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पूरा दिन सपोर्ट देखने को मिला। उससे भी पीछे जाइए, 15 को जाइए। 15 को आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देगा। अब किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बता रहे हो सेमी लेवल को, यहाँ पे आप सपोर्ट बता रहे हो। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है वो सपोर्ट में बदल जाता है, जब ब्रेकडाउन मिलता है वो फिर से रेजिस्टेंस में बदल जाता है, फिर से ब्रेकआउट मिलेगा, फिर से सपोर्ट में बदल जाएगा। इसी तरीके से मोमेंटम चलता रहता है। इस पर मैंने डिटेल में अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि कब रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलता है या सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदलता है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इंपॉर्टेंट समझना ये है कि 35,600 का फिलहाल हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है, यानी कि जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा तो वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अभी तक मैंने आपको दो लेवल बताए। पहला लेवल रहेगा 35,000, ये भी सपोर्ट। दूसरा रहेगा 35,600, ये भी सपोर्ट। अब उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, वो है 35,800। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए हो सकता है। अब इसके पीछे आप जोन देखेंगे, अगर आप इस जोन का डिस्कशन करेंगे, आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है। यहां पे साफ साफ आपको रेजिस्टेंस जोन में मार्केट दिखाई दे रहा है, यानी कि इस एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अब इसे रेजिस्टेंस जोन क्यों बोल रहे हैं, 25 को जाइए, इसी जोन में आपको क्या देखने को मिला था, रेजिस्टेंस। 24 में जाइए, इसी जोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे आप पीछे जाइए, 16 में जाइए, आपको यहाँ पे एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यानी कि मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन मार्केट दे नहीं पाया, मजबूती से एक रेजिस्टेंस के लिए काम करता रहा। और जब मार्केट ने 17 को इसका ब्रेकआउट दिया तो गैप अप ओपनिंग के साथ दिया। यानी कि मार्केट उस लेवल पे फिलहाल खड़ा हुआ है जहां पे जब भी मार्केट गुजर रहा है, मार्केट को अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना पड़ रहा है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखो 22 को, मार्केट इस वाली कैंडल को देखो। हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन, यहां पे देखो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट। फिर 24 में आ जाइए, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन, यानी कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छी खासी तेजी के साथ। तो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो मार्केट जैसे यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, या तो अगर रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रही तो अचानक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा वही रूल
कि स्टॉप लॉस हमें लगा के रखना है, सिचुएशन कोई भी हो। समझ गए आप? या फिर अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या सिचुएशन हो सकती है जो 16 को क्रिएट हुई है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा होता है, बायर्स चाहते हैं कि वो इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि वो वहां से गिर जाए, तो उस वजह से दोनों की सुनता हुआ मार्केट साइडवेज हो जाता है। ये ऊपर भेजने पे लगे रहते हैं, ये नीचे लाने पे लगे रहते हैं, लेकिन वो साइडवेज हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर साइडवेज हुआ तो मार्केट में कुछ भी नहीं करना है, छेड़खानी मत करना मार्केट के साथ, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना, कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 24 को भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, मार्केट में गिरावट आई थी। 23 को देखोगे इसी जोन के आसपास आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 22 को भी आपको इसी जोन के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसी जोन पे आपको रेजिस्टेंस दिखा के एक गिरावट भी मार्केट ने दिखाई थी। 21 को देखोगे आपको इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इन चीजों को आपको डिस्कशन करना है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,400 पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप देखेंगे, अगर आप 23 में जाएंगे तो 23 में भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था। 22 को देखिए, मार्केट में जब गिरावट आने के बाद मार्केट ने जो सपोर्ट लिया, इसका हम नीचे सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब मार्केट ऊपर गया, इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। उससे पीछे जाइए, 17 को एक बहुत ही मजबूत मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया है, इस लेवल की रेस्पेक्ट करते हुए। वहीं पे अगर हम अपना दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 25 को देखेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। 24 को देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 22 को देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 15 को देखिए, 15 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है और सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। 14 को जाइए, 14 को आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,000 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 28 को देखेंगे, 28 को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखा रखा है अच्छा खासा, यानी कि आज के दिन मार्केट ने इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाया है। मैंने आपको बताया कि 35,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। लेकिन ये सिर्फ हमें आज ही देखने को नहीं मिला, आप 15 को देख सकते हैं। 15 को मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया। 14 को देख सकते हैं, पहले मार्केट ने यहाँ पे शुरुआत में ही रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया। तो ये तो बात होगी प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें किन किन लेवल्स पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करते हैं, नो ट्रेडिंग जोन, जो आपकी सभी की पसंदीदा चीज है, जिसका हमें डिस्कशन काफी जरूरी होता है करना। इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 35,594 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 35,805 की है, जो कि आप देखेंगे 16 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,957 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,171 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,347 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला,
उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,443 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,248 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,125 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन का बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 31 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 36,200 पे, जहां पे आपको 5.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 36,500 पे, जहां पे आपको 15.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,500 पे आप देख सकते हैं, जहां पे आपको 13.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देख सकते हैं 35,000 पे, जहां पे आपको 16.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।